हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपको इस परिवर्तनकारी शिक्षा नीति के मूल तथ्यों को जानना आवश्यक है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि इस शिक्षा नीति के आने से क्या क्या बदलाव आपकी शिक्षा में आने वाले हैं। इस नीति से स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में परिवर्तन आएंगे। सर्वप्रथम इस नवीन शिक्षा नीति के मूल तथ्यों को क्रमागत रूप से चर्चा करता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 ये चर्चा में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना ही इसका मकसद। यह नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। नई शिक्षा नीति में अब 10+2 पैटर्न के अलावा 5+3+3+4 पैटर्न लागू होगा। ये 5+3+3+4 है क्या? ये 5 जो है, ये 5 नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, ये 5 साल का एक फेज है। तो नर्सरी, LKG, UKG को प्रारंभिक कक्षा या बाल बाटिका कहा जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 कहलाएगा, उसमें हिंदी और मैथ्स की प्रधानता होगी और लोकल लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाएगा। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे फेज को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। ये 3 जो है, इस 3 में स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5 होगा, जिसमें लैटरल प्राइमरी सेक्शन के द्वारा इसको संबोधित किया जाएगा। जो स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5 3 साल का कोर्स होगा। 3 जो ग्रेड 6, ग्रेड 7 और ग्रेड 8 कहलाएगा, जिसमें वोकेशनल कोर्सेस, वोकेशनल लर्निंग और इवन कोडिंग सिखाई जाएगी। क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्सेस को सिखाया जाएगा, इसमें प्रधानता दी जाएगी। और ये 4 जिसमें ग्रेड 9, 10, 11 एंड 12 आएगा, जिसमें हम लोग 11, 12 में पहले साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। जो साइंस पढ़ता था वो कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता था और आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। अब यहाँ पर कोई भी फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, कॉमर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। कोई सब्जेक्ट किसी के साथ मैच करके वो 11, 12 में ले सकता है। तो ये है 5+3+3+4 पैटर्न। पहले 10+2 पैटर्न था, क्लास 10 तक, तो स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक एक फेज था, और 11, 12 जो +2 था वो दूसरा फेज था। उसके अलावा अब ये 5+3+3+4 पैटर्न लागू है।